इंडिया वर्सेस आयरलैंड। भाई बहुत टाइम के बाद जो है वो इंडिया आयरलैंड से जो है वो सीरीज हार चुका और ये हिस्ट्री जो है वो क्रिएट हो चुका है कि आयरलैंड जो है वो फर्स्ट टाइम एवर जो है वो इंडिया से जो है वो सीरीज T20 की जो है वो जीत चुका है और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जो है वो इंडिया जो है वो बायलैटरल सीरीज में हारा है। आज अगर बात करें तो आयरलैंड ने 154 का टारगेट दिया और भाई प्रिंस यादव ने 3 विकेटें ली, अर्शदीप ने 2 विकेटें ली और अगर बैटिंग की बात करें पहली बॉल पर जो है वो संजू सैमसन बाय बाय, अभिषेक शर्मा तीसरी बॉल पर बाय बाय और श्रेयस अय्यर भी काम ना कर सके और तिलक वर्मा जो है वो थोड़ा बेहतर परफॉर्म किया लेकिन मैच को जो है वो फिनिश ना कर सके और एक हिस्ट्री क्रिएट करवा दी इंडिया ने आज आयरलैंड के लिए कि भाई आओ और मैच जीत जाओ। गौतम गंभीर जो है वो आज बड़े परेशान होंगे, श्रेयस अय्यर बड़े परेशान होंगे कि इंडिया जो है वो बड़े लॉन्ग टाइम से जीत रही लेकिन जैसे श्रेयस अय्यर आए तो भाई साथ ही पहली जो है वो हार जो है वो चखनी पड़ गई सीरीज के लिए। सर क्या कहेंगे, आज बड़ी जो है वो बदतरीन परफॉर्मेंस रही है इंडिया की जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थी, क्या कहेंगे आज की परफॉर्मेंस? यार सबसे पहले तो मुझे आपकी आवाज में भी मायूसी नजर आई कि आपने बड़ी देर बाद इंडिया की हार को भी कहा। देखिए इंडिया की वो टीम जो एक 20-20 मैचेस लगातार जीतती आई है, आईपीएल में इनके प्लेयर इतना परफॉर्म कर रहे हैं, टूर्नामेंट में इतना परफॉर्म कर रहे हैं और आयरलैंड के जाके मुझे नहीं समझ आई कि यार ये अच्छा नहीं खेले या आयरलैंड की टीम बहुत अच्छा खेली है। नहीं इंडिया नहीं अच्छा खेली है, आयरलैंड तो ठीक है खेली है लेकिन इंडिया बहुत आयरलैंड आपको तीनों फॉर्मेट में ना नजर आया, बॉलिंग में, बैटिंग में और फील्डिंग में भी। उनके बैट्समैन इस तरह से खेल रहे थे जैसे ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर नहीं खेलते थे, बिल्कुल कोई प्रेशराइज नहीं हो रहे थे, विकेटें भी गिर रही थी और दूसरा बैट्समैन आगे चार्ज कर रहा था। और दूसरी तरफ मैं इनको कहीं ना कहीं इनकी बॉलिंग में हमने जसप्रीत बुमराह को बड़ा मिस किया है। जसप्रीत बुमराह का जो रोल होता है वो इंडिया की बॉलिंग में बड़ा एज होता है। तो बाकी बैट्समैन की बात करें तो इतनी फ्लॉप बैटिंग आयरलैंड का पहला बात जिसने ओवर करवाया भाई क्या इन स्विंग वो करवा रहा था वही बंदा भाई वो इन स्विंग करवा रहा है, आउट स्विंग करवा रहा है, इनके प्लेयर्स को समझ नहीं आ रही। या तो मुझे आज ये मैच देख के ये एक चीज रियलाइज हो गया है इंडिया के जो प्लेयर हैं आईपीएल में एक गलती करके आए हैं कि ये छोटी छोटी बाउंड्रियों पे खेल कर आए हैं। बड़ी बाउंड्री पे आप देख रहे हैं इनसे हिट ही नहीं लग रही, जो हिट लगा रहा है वो कैच आउट हो रहा है। या तो इंडिया की जो टीम है छोटी बाउंड्री की प्लेयर है कि यार लगा तो छिक्का हो जाएगा। अब बड़ी बाउंड्री पे बात आई है तो वो इनके मेरा ख्याल है 2 मैचों में तकरीबन 15 प्लेयर तो कैच आउट हुए हैं। बिल्कुल तो वो बड़ी बाउंड्री पे इंडिया, मुझे नहीं लगता कोई भी टीम आएगी ना इंडिया का मुकाबला करेगी अगर बाउंड्री बड़ी हुई तो। सर क्या कहेंगे, अभी तो सूर्यवंशी को नहीं खिलाया, सूर्यवंशी को खिलाते तो शायद इतने बुरे हालात ना। यार अभिषेक खेला है, श्रेया नया कैप्टन है, अभी नया उसको कप्तानी मिली हुई है तो उसके लिए बड़ा चैलेंज बन गया ये कि कप्तानी या जिस तरीके से उन्होंने अपना सूर्य कुमार यादव को हटाया कप्तानी से अचानक, तो वो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाएगी इसके लिए श्रेया के लिए तो। और श्रेया के लिए चैलेंज भी था कि इतनी छोटी टीम से, अब मैं तो इसको छोटी टीम नहीं कहूंगा ना, जिन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 टीम और अनबीटेबल टीम जो आ रही है उनको 2 के 2 मैच हरा दिए और इतनी बुरी तरह से हिस्ट्री में पहली दफा जो है वो इंडिया आयरलैंड से सीरीज हारी है, हिस्ट्री में पहली दफा। सर हिस्ट्री में पहली दफा आयरलैंड ने इंडिया को, जिस तरह आप कहते हैं ना इंडिया ने ठोका, आयरलैंड ने आज इंडिया को ठोक दिया, इंडिया की टीम को। उन्होंने सही दबा के ठोका उनके बॉलर्स को देखे। तो यार आप इनकी ये भी वही बैट्समैन है, आयरलैंड वाले इतने लंबे लंबे छिक्के लगा रहे थे, इनके जो भी प्लेयर हिट करता था वो दायरे से बड़ी मुश्किल बाहर जा रही थी। तिलक वर्मा की बैटिंग नजर आई, कहीं ना कहीं वो अच्छा खेल के गया। बाकी आयरलैंड ने इंडिया को ठोकने में, तिलक वर्मा भी अगर परफॉर्म ना करते तो इंडिया तो भाई 100 भी ना कर पाती है। भाई चुपेड़ों के लायक बन गई थी टीम इनकी, जिस तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया। इस सबसे बदतरीन से अच्छा तो मैं कह रहा हूँ जिम्बाब्वे खेल रही थी आयरलैंड के खिलाफ। जिम्बाब्वे और आयरलैंड के मैचेस आप देखें तो जिम्बाब्वे ने बड़ा मुकाबला किया था आयरलैंड का, तो इंडिया तो बिल्कुल एक 1 साइडेड मैच हारा है। एकदम ही लेट गई यार भाई, पहले मैच भी एकदम लेट है, दूसरे मैच में भी 154 का टारगेट था वो भी नहीं कर पाए, 120 पे पूरी टीम लेट गई इनकी और आईपीएल में 250, 300 स्कोर कर रहे हैं। सबसे बड़ी रीजन आपको क्या नजर आ रही है, कैप्टनसी हटाने की वजह से या कोई और रीजन आपको नजर आ रहा है? यार जिस तरह से उन्होंने कैप्टन को हटाया ना, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इनकी टीम में कोई फेवरेटिज्म चल रहा है। अच्छा। प्लेयर्स एक दूसरे से मतलब खुश नहीं है, मतलब जो पाकिस्तान के हालात थे वो आप इंडिया क्यों नहीं जा रहे हैं? यार हो रहे हैं ना, देखो आप इतना बड़ा कैप्टन, अनबीटेबल वर्ल्ड कप चैंपियन ट्रॉफी जितवाने वाला, आपने उसको बिना सोचे समझे हटा के रख दिया। नो डाउट
शरिया बहुत अच्छा बैट्समैन है, लेकिन एक टाइम लगता है किसी को लेके आने के लिए। आप फौरी आईपीएल के बाद फैसला कर दिया और आपने कैप्टन को हटा के वो मारा। मुझे 3 जगहों पे इंडिया की टीम कमजोर नजर आई। नंबर 1, कप्तानी में कोई ऐसी कप्तानी कैप्टन श्रेयस अय्यर ने भी आके कोई कैप्टनसी नहीं खेलने की कोशिश नहीं की। सर मैं कह रहा बुरे तरीके से हूँ आउट हुआ। ना ही बॉलिंग में कैप्टनसी नजर आई है, ना ही बैटिंग में Serious नजर नहीं आया श्रेयस अय्यर। किसी तरीके से भी नहीं नजर आए। यादव जो था, यादव सर दर्द लेता था, यादव प्लेयर्स को, बॉलर्स को समझा रहा होता था, ट्रीट कर रहा था कि भाई ये नहीं करो, वो नहीं करो। वो कैप्टन और है यार। देखिए, आप किसी को मुकाबला कंपैरिजन करना होता है ना, जब आप ये नहीं कहते कि ये परफॉर्म नहीं कर रहा, वो भाई वो बैट्समैन, वो परफॉर्मेंस उसकी मैं मानता हूँ कि उसकी अच्छी नहीं थी यादव की, लेकिन कैप्टन वो इतना ग्रेट कैप्टन था। वो बॉलर्स को इस तरीके से हैंडल करता था। बैटिंग में आके जब टीम फ्लॉप हो जाती थी तो वो कहीं ना कहीं परफॉर्म कर जाता था, वो परफॉर्म कर जाता था। और लेकिन जो बैट्समैन भेजता था उनको समझा कर भेजता था। अब गंभीर साहब बैठे हैं जी, बबले छपा रहे हैं। गंभीर साहब ने पहले विराट कोहली और रोहित शर्मा के खिलाफ गए, उसका बुरा नुकसान हुआ टीम को। अब वो यादव के खिलाफ चले गए हैं, हार्दिक पांड्या नहीं है। फिर इनका अभी वो नया लड़का है सूर्यवंशी, उसको पता नहीं T20 में क्यों नहीं खिलाया। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्यों इनकी टीम में चल क्या रहा है। आप मतलब काफी ज्यादा चीजें डिस्टर्ब हुई पड़ी नजर आ रही है यार। देखें, अगर तिलक वर्मा ना होता ना तो ये टीम ने 100 भी नहीं करना। बिल्कुल ऐसी कोई शक नहीं। आप जसप्रीत बुमराह नहीं गया, चलो ठीक है, आप उसको रेस्ट दे रहे हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या को आपने किस वजह से हटा दिया? आपका सबसे बड़ा ऑलराउंडर है, एशिया का नंबर 1 ऑलराउंडर है हार्दिक पांड्या। उसको किसी इंजरी की वजह से बाहर निकाला हुआ है सर। इंजरी मतलब कि शायद बहानेबाजी है या वाकई इंजरी है। इनकी आईपीएल में कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी मुंबई इंडियंस में यादव और हार्दिक पांड्या की। कहीं ना कहीं वो कंट्रोवर्सी इंटरनेशनल टीम तक आ गई है। तो दोनों प्लेयर्स को इन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया और वो दोनों प्लेयर का नुकसान आज इंडियन क्रिकेट बोर्ड को इस तरीके से उठाना पड़ रहा है कि मैं कह रहा हूँ कि एक जवाल तो अभी खैर नहीं कह सकते कि इनकी टीम पे आया, लेकिन जवाल की झलक नजर आ रही है। इतनी बड़ी टीम, इतने बड़े प्लेयर्स, इतने बड़े बॉलर्स और इतने नामवर प्लेयर्स वो कुछ परफॉर्म नहीं कर रहे। संजू सैमसन T20 वर्ल्ड कप में सबसे बेहतरीन परफॉर्म करने वाला, अभिषेक को देख लो, इतना तिलक परफॉर्म करने वाला, दूसरे सारे परफॉर्म करने वाला। अभिषेक इतना पावर हिटिंग है, संजू इतना अच्छा खेलता है। इनका मिडिल ऑर्डर में आ जाए तो तिलक वर्मा के साथ दुबे बड़ा अच्छा खेलता था, वो भी फ्लॉप था। और मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं इनकी बैटिंग तो ओवरऑल ही फ्लॉप रही है ना। बिल्कुल। बैट्समैन बॉलर या T20 में 150 स्कोर को इतना ज्यादा नहीं होता। बॉलर्स ने बहुत अच्छा उनको कैच कर लिया था, पकड़ लिया था। 100 पे 4 आउट हो गए थे, 15 ओवर, आखिरी 5 ओवर में वो 50 रन कर गए। तो ये एक चेजेबल स्कोर है। इंडिया के लिए तो मैं कहता हूँ 180, 190, 200 स्कोर कुछ भी नहीं है, मक्खन मलाई है उनके लिए। क्योंकि आप दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं भाई आईपीएल में हम सिर्फ 250 कर सकते हैं, अदरवाइज इंटरनेशनल में हम 150 भी नहीं चेज कर सकते। तो जितना बड़ा इंडिया का क्रिकेट बोर्ड है, जितनी बड़ी इंडिया की टीम है, जितना बड़ा इंडिया का नाम है क्रिकेट में, वो लेवल नहीं नजर आया। कहीं ना कहीं मायूसी नजर आई कैप्टनसी में, फील्डिंग में, बॉलिंग में। पिछला मैच देखे तो 3 कैच छोड़ दी। और अभी तो मैं कह रहा हूँ कि आयरलैंड वालों ने इनको आज मौका दिया था कहीं ना कहीं जीतने का, लेकिन बैड लक इनकी। बस आगे इंग्लैंड के साथ मैच है, अगर जो है वो आयरलैंड से हार के लगता है कि इंग्लैंड के खिलाफ भाई ये बहुत मुश्किल है। आपने लास्ट टाइम इंटरव्यू में कहा था कि क्या इंडिया, आपने आयरलैंड का तो जिक्र ही नहीं किया। आपने कहा क्या इंडिया व्हाइट वॉश करेगी? अब आप क्या देखिए कि आयरलैंड ने व्हाइट वॉश कर दिया है किस्म का, तो ये व्हाइट वॉश है ना। 2 के 2 मैच हरा दिए उन्होंने आपको। तो इंग्लैंड तो फिर मेरा ख्याल है अगर यही टीम जाएगी तो इंग्लैंड तो इनको मार मार के पागल बना देगी। चले, लेट्स सी, गुड लक फॉर इंडिया।